हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने फर्स्ट वीक का करंट अफेयर अभी कंप्लीट किया था। उसका वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में। उसको आप पूरा देखिए। और आज अपन आते हैं अपने सेकेंड वीक की तरफ। ठीक है, जब ये सारे वीक्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम अपनी क्विज भी स्टार्ट करेंगे। और इस क्विज में पूरा टोटल एक मंथ का आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वीडियोस को 1 से 2 बार जरूर देखिए, जिससे आपको सारे के सारे करंट अफेयर क्लियर रहें। आइए बढ़ते हैं अपन अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, देखिए हमारा मई का ये करंट अफेयर है, 9 to 16 मई का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए शुरू किया मिशन सागर। इसके पहले मैंने कल आपको बताया था, जब फर्स्ट वीक का हम कंप्लीट कर रहे थे, तो समुद्र सेतु करके एक अभियान स्टार्ट किया गया था, जो कोविड-19 में बाहर फंसे हुए लोग हैं उनको वापस लाने के लिए अपने देश में स्टार्ट किया गया था। मिशन सागर क्या है कि जो पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देश हैं उनको कोरोना की मदद करने के लिए ये अभियान चालू किया गया। इसका नाम क्या है? मिशन सागर। इसका शुभारंभ किया गया किसके लिए? ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए। कहे के लिए? कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, और इसके लिए किसकी तैनाती की गई है? किस जहाज की? तो उसका नाम क्या है? केसरी नाम है उसका। क्या नाम है उसका? केसरी। ये लिखा हुआ है, उसका नाम क्या है? केसरी की तैनाती की गई है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। कौन कौन से देश हैं? तो ये हमने लिख दिया कौन कौन से देश हैं आपके। इतने सारे देश हैं जिनसे तैनाती की गई है। और अब इम्पोर्टेंट क्या है भाई, यहाँ पे नौसेना आ गया। तो इम्पोर्टेंट इसके लिए क्या है कि इसके एडमिरल कौन है, हमारे नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह इसके हेड हैं। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई सेक्टर मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर को कितना दिया है? 3 लाख करोड़ रुपए की कोलेटरल फ्री लोन की सुविधा दी गई है। ठीक है, कोलेटरल फ्री लोन क्या होता है? कोलेटरल फ्री लोन होता है जिसमें कोई भी गारंटी ना देना पड़े आपको। ठीक है, उसे कह देते हैं अपन कोलेटरल फ्री। ये जो लोन है ये कितने साल के लिए होगा? तो ये 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा। और क्या होगा? ये पहले 1 साल में मूलधन भी नहीं चुकाना होगा, बिल्कुल कोई भी मूलधन नहीं देना पड़ेगा। 31 अक्टूबर के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके पहले जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको लोन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये 45 लाख यूनिटों को इससे फ़ायदा होगा। मतलब एमएसएमई सेक्टर की कितनी कंपनीज? 45 लाख कंपनियाँ। हर एक कंपनी को 6 to 6.5 लाख रुपीस तक की राशि मिल सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलते हैं और आगे। एमएसएमई के बारे में एक चीज़ और थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि भाई एमएसएमई के जो मंत्री हैं वो कौन है? तो एमएसएमई के मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के बारे में। झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है ना, क्योंकि अभी हमें नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि भाई सड़कों में थूकना मना है। तो जो लोग पान खा के थूक देते थे उनके लिए इन्होंने क्या कर दिया? पान मसाला को ही बैन कर दिया। ठीक है, झारखंड के सीएम कौन है? ये बने हुए हेमंत सोरेन है झारखंड के सीएम। इन्होंने पान मसाला के 11 ब्रांडों को बैन कर दिया। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? अपन को थोड़ा ये थूकने वाली जो प्रोसेस थी इससे थोड़ा छुटकारा मिलेगा। मुख्यमंत्री ये हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन है यहाँ की? द्रौपदी मुर्मू। इसको माइंड में रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो झारखंड के राज्यपाल हैं ये। सबसे कम उम्र की राज्यपाल हैं ये, थोड़ा सा इसको भी दिमाग में रखिएगा। रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। आगे बढ़ते हैं। AIIB क्या है? तो ये हमने इसका डायग्राम भी बना दिया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसने कोविड-19 की आपातकालीन प्रक्रिया के लिए कितना पैसा दिया है? $500 बिलियन की सहायता दी है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में इसका मुख्यालय है। इसकी सदस्यता 78 सदस्य हैं इसमें। और AIIB के अध्यक्ष कौन है? तो जिन लिक्विन इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। मूडीज़,
मूडीज़ क्या करता है, जीडीपी रेट बताता है, हमेशा हर साल का जीडीपी रेट बताता है। तो इसने वर्ष 2021 में, मतलब हम लोग तो कोविड-19 से जूझ रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है, तो उसने हमारी जीडीपी ग्रोथ को कितना कर दिया, शून्य कर दिया। भाई जब लॉकडाउन है, सारी दुकान ही बंद कर दोगे तो कहाँ से बिजनेस होगा, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, शून्य ही होगा। तो इसने बता दिया 2.6 से घटाकर इसने कितना कर दिया है, 2.6 से घटाकर इसने इसे शून्य कर दिया है, ठीक है। और इसने ये भी कहा है कि भाई जब अगला वाला स्टार्ट होगा 2021-22 का, तो इसमें कितना हो जाएगा, 6.6% उभर कर हम सामने आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे मूडीज़ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके अध्यक्ष और सीईओ कौन है, तो रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल हैं, रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। और सीईओ कौन है, तो वही, उनका नाम भी वही है, जूनियर है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसबीआई ने लॉन्च की आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। एसबीआई ने क्या किया है, आरोग्य संजीवनी एक पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत जितने भी लोग होंगे, सब अगर भर्ती होते हैं अस्पताल में, तो उन्हें 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का कवर प्रदान किया जाएगा। आरोग्य संजीवनी उसकी पॉलिसी का नाम है। किसने लॉन्च किया, एसबीआई। अब एसबीआई आया तो एसबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए आईसीएमआर ने भारत बायोटेक के साथ हाथ मिलाया। आईसीएमआर क्या होता है, तो इंडियन कमेटी ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने भारत बायोटेक के साथ क्या कर दिया है, हाथ मिला दिया है। इस वैक्सीन को पुणे स्थित आईसीवीआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेटेड किए गए कोविड-19 मरीजों में से अलग किए गए वायरस स्ट्रेन को उपयोग करके विकसित किया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कहाँ पे था, एक तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसको दिमाग में रखिएगा। NIV है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यहीं पे सारे जो वायरस वाले टेस्ट होते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है, वो सब यहीं पे बनाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ पे है, पुणे में है, थोड़ा सा दिमाग रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आईसीएमआर के महानिदेशक भी बताया गया है, बलराम भार्गव है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये है कैंपेगौड़ा, बेंगलोर का हवाई अड्डा है कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा को क्या किया गया है भाई, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दे दिया गया है ना, स्काई ट्रैक्स पुरस्कार होता है इस क्षेत्र का। ये किसे दिया गया है, बेंगलोर के कैंपेगौड़ा। लास्ट टाइम भी आई थिंक इन्हीं को ही दिया गया था, सबसे अच्छा हवाई अड्डा माना जाता है। कर्नाटक में है बेंगलोर, तो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बीएस येदियुरप्पा। आगे बढ़ते हैं। पुणे के NIV ने विकसित की भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा। क्या नाम है इसका, एलिसा नाम है। ये एक एंटीबॉडी किट है NIV की। NIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो NIV का फुल फॉर्म होता है, अभी आपने देख लिया था। पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट कौन सी है, क्या नाम है इसका, एलिसा। तो ये दिमाग में रखिएगा कि पुणे के NIV में क्या किया गया है, एलिसा नामक एंटीबॉडी टेस्ट किट तैयार की गई थी। NIV के बारे में अभी हमने देखा था पीछे, ठीक है। ये है NIV के बारे में मैंने आपको बताया था, कहाँ गया, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है। चलिए ये हो चुका, ये भी हो चुका है। आ जाते हैं अपन आगे। तो ये क्या है, एलिसा नामक एंटीबॉडी टेस्ट किट तैयार की गई थी, ठीक है। चलिए, दीपा मलिक बहुत ही फेमस एथलीट है, पैरा एथलीट है दीपा मलिक। इन्होंने संन्यास ले लिया। क्यों ले लिया संन्यास, क्योंकि इन्हें पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिसर की रैंक दी गई थी, तो वो अपनी सेवाएं वहाँ देने चले गए और उन्होंने यहाँ पे संन्यास ले लिया, ठीक है। 13 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली बहुत ही फेमस ये हैं आपकी दीपा मलिक, बहुत ही फेमस पैरा एथलीट है। ये पैरा एथलीट मतलब क्या होता है, जो दिव्यांग लोग होते हैं लेकिन एथलीट में काम करते हैं, उन्हें बोला जाता है पैरा एथलीट, ठीक है। तो पैरा एथलीट थी। आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है भाई, दीपा मलिक के बारे में बताया गया है। तो भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी, 1992 पे की गई थी, ठीक है। और ओलंपिक समिति के महासचिव इस समय कौन है, तो गुरशरण सिंह है। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने यहाँ पर लिख दी है, बस आपको पढ़ते चलना है।
आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम क्या रख दिया गया है? टैगोर स्ट्रीट। ठीक है, इजराइल में है ये तेल अवीव सड़क थी वहाँ पे, उसका नाम क्या रख दिया गया है? तो टैगोर स्ट्रीट रख दिया गया है। ठीक है, इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। ये इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा है शेकेल, तो उसको इजराइल शेकेल ही बोलते हैं। मनोज आहूजा, अनीता कार्डवाल की जगह ये आ जाएंगे। मनोज आहूजा सीबीएसई के हेड है, ये सीबीएसई के नए अध्यक्ष है ये मनोज आहूजा। ये किसकी जगह ले लेंगे? तो अनीता कार्डवाल की जगह ले लेंगे। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट था, वो आप देख लीजिएगा वहीं से। जाने माने टीवी, ये आपने इनको देखा होगा किसमें? सीआईडी पे आया करते थे, क्राइम पेट्रोल पे सॉरी आया करते थे, काफ़ी अच्छे थे ये। इनका निधन हो गया। शफीक अंसारी इनका नाम था। इन्होंने जो बागवान मूवी आई थी उसमें पटकथा लेखकों में से भी एक थे ये। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं अपन। एनडीबी ने भारत के लिए $1 बिलियन, कितना? $1 बिलियन। अभी एआईआईबी का अपन देखे थे $500 मिलियन, और ये है एनडीबी का $1 बिलियन। इसने आपातकालीन सहायता ऋण को दे दी मंजूरी दे दी है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के साथ साथ इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग करेंगे इस पैसे से। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा एनडीबी के हेड अपने भारत के ही हैं, केवी कामत। और एनडीबी जो है वो कौन सा बैंक है? ब्रिक्स का बैंक है। ब्रिक्स मतलब क्या होता है? बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के सीडीसी, ये है देखिए बाहर का एक नज़ारा है, ये हमने फ़ोटो में दिखाया आपको। अमेरिका के सीडीसी ने भारत सरकार की सहायता के लिए $3.6 मिलियन की सहायता दी है। इसका उद्देश्य क्या है? वही कोविड-19 महामारी, सब कुछ कोविड-19 के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट लेके चल रहे हैं ना, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो कितना दिया? $3.6 मिलियन। तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइन बाय लाइन मैंने आपको बताई। एक एआईआईबी ने दिया अपन को 500 मिलियन, फिर एनडीबी का 1 बिलियन, और अमेरिका के सीडीसी ने कितना दिया हमें? $3.6 मिलियन की सहायता राशि दी है। और आगे बढ़ते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने यहाँ पे जल जीवन मिशन एक शुरुआत की है, जल जीवन मिशन, जिसमें उन्होंने कहा कि 2022 तक हम हर एक घर में क्या पहुँचा देंगे? नल की सुविधा पहुँचा देंगे 2022 तक। क्या नाम है उसका? जल जीवन मिशन नाम है। ये लिखा है जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर में पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। अच्छा, जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, काफ़ी चर्चा में थे ये। गंगा को शुद्ध करने का बीड़ा उठाया था इन्होंने, लेकिन बहुत पैसे खर्च करने के बाद भी साफ़ नहीं हुआ। और देखो कोरोना-19 में हरिद्वार में अगर गंगा का नज़ारा आप देखें तो बहुत ही साफ़ है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? रतन लाल कटारिया हमारे राज्य मंत्री हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये है उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने क्या किया? बहुत ही अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। काश हमारे मामा जी भी कर दें, शिवराज सिंह चौहान जी भी अगर कर दें तो बहुत अच्छा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया, होप पोर्टल। होप का फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ये किसके लिए थी? तो जो कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण बाहर के राज्य से, अपने ही राज्य के लोग लेकिन बाहर थे, वो अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो उन युवाओं का डेटा एकत्र करने के लिए, जिन्हें बाद में जॉब भी प्रोवाइड कराया जा सके, इसलिए सारा डेटा कलेक्ट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की राजधानी क्या थी? देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है इसके? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल इसकी हैं बेबी रानी मौर्य। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या किया? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 74वें स्थान पर रखा, 2 स्थान ऊपर बढ़ गया ये। ठीक है, पहले 76वें स्थान पे था, इस समय पे क्या है? 74वें स्थान पर है। तो भारत ने आर्थिक विकास, सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता के सभी मापदंडों में सुधार करके 2 स्थानों की छलांग लगाई है। WEF के हेड कौन है? तो क्लाउस श्वाब। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ILO का भी कहाँ है मुख्यालय? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कल हमने पढ़ा था ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोवाक्स
6800 टेस्टिंग, ये है देखिए बहुत ही अच्छी है। डॉक्टर हर्षवर्धन इस समय WHO के हेड भी हो गए हैं, तो इन्होंने क्या किया है, कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को ही समर्पित कर दी। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, टेस्टिंग दिल्ली में ये रखा गया है, दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में इसको स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के डायरेक्टर कौन है, सुजीत कुमार। आगे बढ़िए। वर्ल्ड बैंक ने कितना दे दिया हमें, $1 बिलियन दे दिया है। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, पैसा हमको बहुत मिल रहा है इस समय पे, है ना। तो विश्व बैंक ने हमें कितना पैसा दे दिया भाई, $1 बिलियन की सुरक्षा पैकेज की घोषणा कर दी। ये किसके लिए है, तो अगेन वही कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित जो है उनके लिए है। ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास हैं और मुख्यालय क्या है इसका, वाशिंगटन DC। स्लोवानिया कोविड-19 से उभरने वाला पहला देश है। उसने क्या कर दिया, बाहर से जो भी लोग आ रहे थे उन्हें आना ही अपने देश में बंद कर दिया। तो स्लोवानिया जो है वो अपने यहाँ अपना कोविड-19 से उभरने वाला विश्व का पहला देश है। ठीक, इसकी राजधानी है ल्युब्लियाना, इसको मैंने आपको याद भी कराया था। एंड स्लोवानिया की मुद्रा कौन सी है, यूरो। स्लोवानिया के प्रधानमंत्री कौन है, जनेजा जनाजा। यूनाइटेड नेशन ने जारी की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि भाई जो GDP है वो कितनी दर से बढ़ सकती है, 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। मूडीज़ ने तो 0 ही बता दिया, इन्होंने क्या बोला कि भाई इस दर से हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे है फिर आदिवासी युवाओं को कुशल। अब देखिए जो भी कोविड-19 से बाहर से आ रहे हैं उनमें से जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। गोल मतलब जैसे सभी लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा था, वैसे ही गोल का ही प्रोग्राम है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। गोल का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अर्जुन मुंडा जिसके मंत्री हैं अपने, फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है। मतलब किसके द्वारा किया गया, जनजातीय मंत्रालय और फेसबुक इंडिया, इन दोनों के द्वारा मिला के चालू किया गया है। फेसबुक के बारे में बात की गई है तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के आपके हेड हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया, अमेरिका। इसका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है ना, कि वो भाई जॉब के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो क्या है, बस ये जानिएगा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, गोल का फुल फॉर्म क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। किसने स्टार्ट किया, जनजातीय मंत्रालय ने। किसके साथ, फेसबुक के साथ। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी से सम्मानित बंगाली लेखक देवेश रॉय, ये हैं अपने देवेश रॉय। इनका क्या हो गया, इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये क्या, इन्होंने क्या लिखा था, तो इन्होंने लिखा था टीस्टा पैरर ब्रिटानो। इसके लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इन्हें मिला था। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं कहाँ, इम्पोर्टेंट डेज पे। इस वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज थे, तो 9 मई को काफ़ी एग्जाम में पूछा गया पहले भी, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेंट बर्ड डे। ये क्यों मनाया जाता है, हमारी सभी प्रजातियों को जानने के लिए इसे मनाया जाता है ना। इसका उद्देश्य क्या है, जागरूकता बढ़ाना है इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के प्रति। और इसका जो थीम था, वो थीम क्या था, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। आगे बढ़िए। 10 दिवस को हमारी मम्मी का दिन आता है, उस दिन मम्मी एकदम फुल फॉर्म पे रहती हैं। मदर्स डे, 10 मई को क्या मनाया गया, मदर्स डे मनाया गया। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको बहुत अच्छे से। ये किसके लिए किया जाता है, हमारी माताओं के लिए, हमारा सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनके बलिदान को याद करने के लिए, प्रशंसा कराने और सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, हमारे ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स और नर्स इस समय जो काम कर रहे हैं उनके लिए इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया 12 मई को। ठीक है, ये किसके लिए मनाया गया, ये किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये लिखा है हमने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैम्प का नाम से भी जाना जाता है। उन्हें मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है, जो एक ब्रिटिश समाज सुधारक और संख्याकविद भी थी। और इस बार की थीम क्या है, नर्सिंग द वर्ल्ड टू
हेल्थ। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स हमने लिख दिए हैं आपके लिए। ये स्टैटिक है, जो मैं ये महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर लिखता हूँ, ये स्टैटिक करंट अफेयर है जो इस करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1899 में हुई थी। काउंसिल ऑफ नर्सेस के अध्यक्ष कौन है? एनेट कैनेडी। आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए जस्ट हमने लिख दिया है, देख लीजिएगा इसको। 15 मई को है। और अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रकार इस वीक का भी करंट अफेयर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपको कैसा लगता है कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।